नमस्कार, हिंदी मोटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए तो एक खास है। अदर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एक खास क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा और आपसे गुजारिश है वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। वही हमारे लिए एक मोटिवेशनल होता है और एक लाइक का माध्यम होता है। दो ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट जो काम करने के लिए। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ और जिन्होंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने उनका क्या अनुभव रहा है वो मैं बिल्कुल आपको साझा करने वाला हूं। अगर इस तरीके से आप मैं जो पॉइंट बताऊंगा इन तरीके से आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो बिल्कुल आप मैंने तो बिल्कुल ये कितना 85 ये तो नॉर्मल सा मैंने बताया ऐसे क्या 85 कैसे, क्योंकि एक नॉर्मल विद्यार्थी भी होता है कम से कम 70% तो बनाता ही है। ठीक है, और ऐसे मैंने देखे हैं। ठीक है, ऐसे मैंने देखे हैं तो मेरा अनुभव आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी अपना 200 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया वो पूरा करवाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर करवाएंगे, आप पर मुझे विश्वास है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक है वो है एमडीएसयू एग्जाम 2024। जी हाँ, आपके 8 फरवरी से एग्जाम हो रहे हैं। किसी को एग्जाम का पैटर्न का पता नहीं है या फिर टाइम टेबल का पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप टाइम टेबल और परीक्षा जो पैटर्न है वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा वीडियोज है। ठीक है, तो अपने टॉपिक है बीए में अगर बीएससी और बीकॉम वाले वो भी ये फॉर्मूला जरूर अपनाएं। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके लिए कारगर साबित होगा। तो अपना जो टॉपिक है वो है बीए में 85 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। जी ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा ये 85 क्या आप इसका मैं कहता हूं आप 90% भी स्कोर कर सकते हैं, 95 स्कोर भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने तो ये 10% कम रखा क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 85 बहुत बड़ी नंबर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इन बिंदुओं का जो मैं बताऊंगा पॉइंट इनको ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आप 85 तो क्या 95 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको कहूंगा आप पहले विशेष ध्यान दें क्या रखें। पहली जो बात बता रहा हूं वो खंड रखें। ठीक है, आप खंड वाइज आपको खंड का विशेष ध्यान देना, जैसे कि खंड अ और बी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप पहले कौन सा खंड कर रहे हैं, अ कर रहे हैं, तो एक जगह आपको एक खंड के आंसर देने हैं, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा है आपका बी सेक्शन, जो खंड बी होगा उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, आपके प्रत्येक पैटर्न बताया है मैंने उस वीडियो में। तो आपको जो खंड ए और बी यानी खंड का विशेष ध्यान रखना है। यानी अगर आप बी खंड पहले कर रहे हैं तो बी खंड के एक जगह क्वेश्चन आपको देने होंगे और सबसे ऊपर आप जो है हेडिंग डालेंगे वो खंड की डालेंगे। क्या लिखेंगे, खंड या फिर आपके सेक्शन। ठीक है, ठीक, सेक्शन आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी। सबसे पहला पॉइंट है ये, आपको यहां से आपका एग्जामिनर आपके प्रति जो भी होती भावना बना लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो बात बता रहा हूं वो दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात मैं बता रहा हूं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर इन बिंदुओं का आप ध्यान रखते हैं, अगर आपने क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ठीक है, क्वेश्चन आप मान लो 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की जो लाइन है, क्या कह रहा हूं, लाइन आप अपने उत्तर में पहले सबसे पहले लाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा है उसकी लाइन है यानी क्वेश्चन जो है उसका उत्तर में भी उसका एक बार लाइएगा, उसके बाद में उसकी उत्तर को आप शुरू कीजिएगा, से स्टार्ट कीजिएगा। ये सेकंड बिंदु है और इसी में से मैं आपको इंक्लूड करूंगा। आप दूसरे पॉइंट में ये कर दिया, उसके बाद में आप क्या बनाएंगे, बिंदु बना के लिखिएगा। क्या कह रहा हूं, बिंदु बना के लिखिएगा। क्या बना कह रहा हूं, पॉइंट, जिसे आप कहते हैं पॉइंट। पॉइंट का विशेष महत्व रखें आप। जैसे कि आपको 400 वर्ड्स में आपको लिखना है क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, 400 वर्ड्स में आपको लिखना है तो आप कम से कम कितना 6 से आप 8 कितने 6 से 8 पॉइंट बनाइएगा। कितना आपको हमेशा आप रामायण लिखने की बजाय पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट के नीचे आप कुछ भी लिखें लेकिन आपके पॉइंट आप एक बार आपने लिख लिया तो आपकी बिल्कुल
नंबर काटने वाले नहीं है, ठीक है। आप यानी बिंदु का विशेष ध्यान देके रखें बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। बिंदु वार लिखें, कम से कम जैसे कि 400 वर्ड्स का आपको क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 बिंदु बना के लिखें। पहली तो लाइन, क्वेश्चन की लाइन को लेना है, उसके बाद में आपका जो आप लिख रहे हैं उत्तर, उसकी जो बिंदु है, बिंदु बना के लिखिएगा। बिंदु के नीचे आप जो भी रामायण लिखेंगे, सबसे जो अच्छा स्कोर करने वाली यूनिवर्सिटी वो एमडीएसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है बनाने वाली यूनिवर्सिटी, और इसका पैटर्न भी शानदार है, ठीक है। अलग यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वो सबसे एक क्रिस्टी यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक पैटर्न बहुत अलग होता है और आपको ध्यान रखना। तो एमडीएसी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा पैटर्न है, एमडीएसी यूनिवर्सिटी, और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ से ही विद्यार्थियों के बनने हैं और बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट का, क्या कह रहा हूं, पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है आपके इंपॉर्टेंट, कम से कम कोशिश करें, आप क्या करें, कोशिश करें आप उत्तर जो आप दे रहे हैं वो आप कम से कम, क्या कह रहा हूं, उत्तर जो आप दे रहे हैं वो जैसे 400 वर्ड्स का जो आपका उत्तर आपको देना है, कम से कम आप कोशिश करें कम से कम 3 से 4 आपके पेज होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 तो पेज आपको भरने ही है, जिससे कि आपको नंबर बिल्कुल फुल मिलने वाले। यानी कम से कम उत्तर आप लिखें तो आप बिल्कुल 3 से 4 पेज जरूर भरें, ठीक है। उसके साथ ही आप क्या करें, उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। 3 से 4 पेज भर दिया, और कॉपी की कम से कम आपको कॉपी कम से कम कितनी 30 प्लस पेज की देखने को मिलेगी, और कोशिश करनी है आप कम से कम उसके कितने आपको कम से कम 18 से आपको कम से कम 22, इतना ही रेशियो रखिएगा। कम से कम 18 से 22 पेज भरने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि कम से कम आप इतना पेज लिखेंगे तो बिल्कुल आपको नंबर देगा। अगर आपने इसको समेट दिया, कम से कम 10 से आपने 14 या 14-15 तक आप समेट दिया, तो आपका थोड़ा स्कोर है कम हो सकता है। आप इसका भी ध्यान रखें। आप जो क्वेश्चन उतारेंगे, यानी जो आप कॉपी में लिखेंगे, कम से कम पेज भरने की जो लेंथ होगी उस 18 से 22 पेज की रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको खंड वाइज करना है, और आपको लाइन जो क्वेश्चन की उसको लेना है आंसर में, और सबसे मेन बिंदु है वो आपका क्या पॉइंटों में आपको उत्तर देने हैं। अगर मान लो किसी का उत्तर नहीं आता, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अगर किसी का नहीं उत्तर आता है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका क्या समाधान है। अगर मान लो किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, उसका समाधान मैं बताता हूं। तो अगर किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, उसका क्या समाधान है, तो अगर उत्तर नहीं आ रहा तो क्या करें, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में आपको, तो उस पर्सन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूं, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल। आपको कुछ भी उसके विषय में याद है, कुछ भी आपको लिख के आना है, लिख कर आना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है आपको, पर्सन कोई भी छोड़ना नहीं है, कुछ न कुछ उसमें लिखना आपको होगा। आपको कम से कम, आपको मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कम से कम मान के चलो 5 नंबर या 6 नंबर तो आपको मिलेंगे। कुछ तो लिखोगे, तो अगर नहीं लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 0 की बजाय आप 5 से 6 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके विषय में कुछ न कुछ आपको लिखना होगा। तो ये छोटा सा इस प्रकार से खंड वाइज बिंदु और क्वेश्चन की लाइन और उत्तर कम से कम आपको 3 से 4 पेज में कोशिश करनी है, और 18 से 20 पेज की लेंथ रखनी है। तो ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा अनुभव शेयर किया, और काफ़ी विद्यार्थियों ने इस प्रकार से लिखे हैं और मैंने बताया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट करें चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको एमडीएसी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट है वो भी मिलेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी से जल्दी आप 200 सब्सक्राइबर पूरा करवाइएगा इस वीडियो के माध्यम से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।